So willpower is very, very essential to do things in our life, to be able to complete goals, to be able to create them in the first place, and then especially to be able to complete them. है ना? हम goals बनाते हैं या कोई भी task लेते हैं, तो बनाना task बनाना is one thing, but to be able to complete it on time and without hurdles or maybe crossing any hurdles that come across your way, you require willpower. Why you require willpower? Because willpower keeps you focused on your goal. Willpower gives you energy to jump over any hurdles that come along the way. Let's understand the topic. तो विल पावर में हम क्या देखेंगे? एक तो ये देख रहे हैं हम कि विल पावर फाइनाइट होता है, लिमिटेड होता है, हर एक का कैपेसिटी अलग अलग है. सो देयर आर टू क्वेश्चंस नाउ. As we understand, all of us have this skill in some or the other amount. Then in other case, what will happen? It is in finite amount we learn. तो कैसे अप्लाई करना है उसको, जो विल पावर हमारे पास है उसको कैसे ट्रेन करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे शार्पन करना है. एंड देन द अदर पार्ट इज हाउ टू इंक्रीज इट. ऑब्वियसली राइट, अगर किसी का पेशेंस आधे घंटे का है तो ऐसा नहीं है कि आप वी कैन नॉट इंक्रीज इट, वी कैन नॉट, यस वी कैन वर्क ऑन इट. सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टेक्निक. इट्स कॉल्ड द नो गेस्चर टेक्निक. वेरी वेरी पावरफुल, वेरी सिंपल. तो नो गेस्चर में हम क्या करते हैं? दोनों हाथ खड़े करके ना बोलते हैं, राइट. वी पुट अवर हैंड्स ओपन पाम्स अप इन द एयर एंड वी टेक इट बिहाइंड अवर शोल्डर्स. हम दोनों गर्दन से दोनों हाथ पीछे ले जाते हैं, हाथ खड़े करते हैं. नो गेस्चर टेक्निक क्या करता है? ये आपके ब्रेन को एसोसिएट करता है. फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर यू वांट टू जंप आउट ऑफ एनी सिचुएशन, और व्हेनेवर यू वांट टू से नो स्ट्रिक्टली टू समवन, और व्हेनेवर यू वांट टू से नो एंड कम आउट ऑफ एनी पार्टी वेयर यू डोंट वांट टू बी, और फ्रॉम someone's company whom you don't want to be in, you can say no. You can use this gesture technique. ये gesture technique क्या करता है? ये gesture technique associate करता है. Because as we learned earlier कि the more senses are involved, the more easily your brain remembers it. तो ब्रेन को क्या पता चलता है? एक कोड की तरह एक सीक्वेंस रिकॉर्ड होता है कि जब आप ये हाथ उठाते हैं, इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से मुंह बनाते हैं, इस तरह से नो बोलते हैं मुंह से, that time your brain knows that you don't want to get into this situation. नहीं तो क्या होगा? नहीं तो कोई धीरे से ना बोलता है ना? There are people that will just say no, or those who are not worse, they are not even able to say no. मन में कुछ बोलेंगे, right? And then there would be other people that will say no, but that will not be heard. It is so polite. Then there will be people who will be saying no, but they lose their emotions. तो कोई गुस्से में आके बोलेगा या कोई नाराज होगा, तो सिचुएशन खराब हो जाएगा. तो इस टेक्निक से क्या होता है? हम एक एसोसिएशन टेक्निक सीखते हैं. यू रेज योर हैंड्स अप इन द एयर, एनी ऑफ दीस पोस्चर्स यू कैन टेक, और इससे आप बोलेंगे. क्या बोलेंगे? इधर यू से असर्टिवली नो, ठीक है, और यू से द थिंग ऑन द राइट. देयर इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल गिवन ऑन द राइट. आई एम नॉट इनटू दिस, यू विल से. कोई और मैं इसमें नहीं हूं भैया, तुम दोबारा देख लो. आई एम नॉट इनटू दिस, बट व्हाइल सेइंग दिस यू रेज योर हैंड्स इन दिस ईदर ऑफ दिस पोस्चर. आप हाथ उठाएंगे और इस तरह से बोलेंगे फिजिकली. क्यों? क्योंकि एक एसोसिएशन क्रिएट हो रहा है. आपके ब्रेन को पता चल रहा है कि इस तरह के जैसे मुद्राएं हमने सुनी है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेस्चर्स. दीज आर आल्सो यूज्ड फॉर मेडिटेशन. जब हम डिले करते हैं किसी डिजायर को, स्पेशली फुलफिलमेंट ऑफ योर एनी ऑफ योर सेंसेस. कोई बोलेगा मुझे मूवी देखना है, हम आंखों के इसमें अटकते हैं, राइट. मन बोलेगा वी विल ईट टेस्टी फूड. जैसे भूपिंदर ने एग्जांपल बताया, वी वांट टू बाय ऑन इंपल्स, या नीड है कि वांट है, ये देखते नहीं है, इंपल्स पे डिसीजन करते हैं, बाय करते हैं. तो इन सब चीजों में जब हम पॉज डालते हैं ना, डिले करते हैं, सी द पावर इज नॉट टू कैंसिल इट आउट. ऐसा मत सोचो कि कुछ भी अच्छी डिजायर आएगी तो आपको फिर पूरा करना नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं. लेकिन आप उसमें डिले डाल सकते हैं. जैसे द वेरी गुड एग्जांपल व्हाट इज ऑलरेडी शेयर्ड कि कुछ खरीदना है तो चलो पहले नीड है कि वांट है देख सकते हैं, या चलो डिले करते हैं, कल खरीदेंगे. सैलरी तो आई गई है, कल खरीद लेंगे ना, आज कोई दिक्कत नहीं है, या शाम को खरीद लेंगे, और आई विल टॉक टू समवन एंड देन बाय. तो फिर आपको कोई बताएगा अरे भैया ये किसी और चीज में यूज कर लो, इट्स बेटर, यू डोंट नीड दिस, या खुद ही आप सोचोगे. तो ये तो शॉपिंग का एग्जांपल हो गया. बट सिमिलरली हमें खाने के साथ भी होता है. हम मीठा देखते हैं, कुछ टेस्टी खाना देखते हैं, तो कई बार हम ज्यादा खाते हैं. वी आर नॉट एबल टू डिले इट. तो कई बार क्या होता है? और दे दो और दे दो, और फिर एक डिले नहीं रहता है. अगर हम डिले डालते हैं या थोड़ा सा चलो रुकते हैं 1 मिनट 10 सेकंड सोचते हैं दूसरा ऑर्डर देने से पहले होटल में, तो कई बार हम सोचते हैं चलो अच्छा हुआ नहीं दिया, अभी तो पेट भर गया, राइट. पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, तो पता चलता है कि वी आर ऑलरेडी फुल, बट इंपल्स पे हम खाते जा रहे हैं. तो ये छोटा लगता है बहुत टेक्निक, बट ये बहुत पावरफुल है. और जितना छोटा आप इसको अप्लाई करोगे ना, तो उसका छोटा रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है. ऐसा मत सोचो कि इसको अगर 1 मिनट का पॉज भी बहुत पावरफुल है, तो 1 घंटा तो डेफिनेटली, आप 1 दिन 1 हफ्ता तो बहुत ही पावरफुल है. बट इफ यू डिले समथिंग विद इवन 5 मिनट्स, दैट इज वेरी गुड. लेट्स गो फर्दर. लेट्स गो टू अनदर ब्यूटीफुल टेक्निक. तो ये दो टेक्निक्स हम क्या देख रहे हैं आज? हम टेक्निक्स देख रहे हैं विल पावर को बढ़ाने. हाउ डू यू इंक्रीज योर विल पावर? हाउ कैन यू हैव इनफाइनाइट विल पावर? है ना. कुछ लोग हमने देखा 5 मिनट में ही छोड़ देते हैं पेशेंस, और कुछ लोग हमने देखा कि दे आर सो पेशेंट, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. दे डिस्ट्रैक्ट देमसेल्व्स एंड दे आर एबल टू डील इट ऑन टाइम. व्हेन देन टेक्निक क्या होता है? व्हेन देन टेक्निक में भी इट्स लाइक वर्क्स लाइक अ हुक फॉर योर माइंड. जब बॉल आएगी तब सिक्स मारेंगे, जब बॉल आएगी तब देखेंगे. कोई बोलेगा अरे ये बंदा ऐसा गुगली डालता है क्रिकेट में, समवन विल टेल द बैट्समैन अरे ये खतरनाक बॉलर है गुगली. तो वो बोलेगा जब आएगी बॉल तब बैटिंग करेंगे, तब देखेंगे. अभी क्यों सोचना है उसके बारे में, राइट. कोचिंग रूम में बैठ के क्यों, ड्रेसिंग रूम में बैठ के क्यों सोचना है? तो द सेम एग्जांपल इज फॉर लाइफ. आप आपके माइंड को बोलते हैं कि जब होगा तब देखेंगे. व्हेन दिस हैपेंस आई विल डू दैट. क्योंकि देखो दिस टेक्निक इज वेरी वेरी पावरफुल आंसर फॉर योर एंग्जाइटी, ऑल योर एंग्जाइटी इश्यूज, डिप्रेशन इश्यूज ना, उसके लिए ये बहुत काम की टेक्निक है. स्पेशली जो लोग चिंता करते हैं, पेरेंट्स हैं, है ना,
या बच्चे चिंता करते हैं एग्जाम्स की और एनी सच इश्यूज दैट हैपन, यू कीप थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। व्हेन इट हैपेंस देन वी विल सी, क्योंकि माइंड आके क्या बोलेगा हमें पता नहीं लगता, देखो हम सोचते चले जाते, तो व्हेन देन क्या करता है, हमें प्रेजेंट में लेकर आता है। तो आप किसी भी एंग्जाइटी में जाते हैं तो यू कैन टेल योरसेल्फ, दिस आल्सो वर्क्स लाइक अ हुक। डोंट थिंक कि एक बार में ही ये प्रैक्टिस हो जाएगा, बट आप छोटे-छोटे एग्जांपल्स पे इसको अप्लाई करोगे ना लाइफ में, तो यू विल फाइंड द पावर ऑफ देम। फोर्थ वन इज सेइंग नो। तो नो के बारे में हमने थोड़ा तो देख लिया ऑलरेडी, देयर वाज ऑलरेडी अ टेक्निक अबाउट सेइंग नो, सो यू अंडरस्टैंड हाउ मच नो इज पावरफुल। नो फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। Saying yes is easy. Saying no is very difficult. Why? Because we are not able to say no. We are fashioned to say yes. Even if we are partial, we tend to say yes. Or we tend to keep silent, which people take as yes. तो इससे पता चलता है कि नो जब बोलने का टाइम है तो आपको बोलना है ना? Because if you can tend to keep silent, तो आपको लगेगा कि I am not saying no, but actually that is assumed as a yes 90% of the times. तो saying no is another technique itself. तो यहाँ पे देख रहे हो आप, एक बंदा है मिरर के सामने वो प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। ये नो ज़रूरी नहीं है कि हर एक जगह आपको बोलना पड़ेगा, लेकिन बहुत जगह आपको ये काम में आएगा, स्पेशली टू थिंग्स दैट आर डिस्ट्रैक्टिंग यू और थिंग्स बैड हैबिट्स में बी फॉर एग्जांपल। डिसिपेशन टेक्निक, ठीक है? ये डिसिपेशन टेक्निक थोड़ा-सा साइकोलॉजी में भी जाता है, इट्स वेरी वेरी पावरफुल। डिसिपेशन को आप डिसिपेट करते हैं। डिसिपेट यानी कि उड़ा देना, उसको वेपराइज़ कर देना, उसको जला देना, उसको गायब कर देना। तो माइंड में भी जो इमोशंस होते हैं ना, माइंड में भी सिमिलर टेक्निक्स होती हैं। दीज़ आर एक्चुअली क्वाइट पावरफुल टेक्निक्स दैट गो इन, सम ऑफ देम गो इनटू न्यूरोलॉजिकल प्रोग्रामिंग एंगल, आल्सो साइकोलॉजी एंगल। तो डिसिपेशन टेक्निक में क्या करते हैं, बैड एक्सपीरियंसेस को डिसिपेट करते हैं। तो ये डिसिपेशन टेक्निक विल पावर के लिए भी है, क्योंकि विल पावर कहाँ पे ब्रेक होती है, जहाँ पे बैड एक्सपीरियंस ट्रिगर हो जाता है। तो जब इमोशनल ट्रिगर आता है तो हमें पता है, देन फिर हम लोग छोड़ नहीं पाते, या विल पावर साइड में रह जाती है और मन कंट्रोल ले लेता है ना? किसी ने समझो कोई गुस्सा है ऑलरेडी और किसी ने और गुस्सा दिला दिया, या किसी ने और कोई ट्रिगर कर दिया इमोशन पुराना गुस्से वाला, तो फिर क्या होता है आपको पता है, फिर महाभारत हो जाता है। हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते और फिर हम दूसरों को ब्लेम भी करते हैं। हमको यार ये ट्रिगर नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हम कैरी करते हैं हमारे लाइफ में। हम सबके साथ ये होता है। ऐसा नहीं कि कोई सम ऑफ अस में थिंक करे कि मेरे साथ नहीं हुआ है। ऑल ऑफ अस विल बी एबल टू रिलेट टू इट। यू कैन थिंक ऑफ योर ओन एग्जांपल्स, ठीक है? देयर आर सम बैड एक्सपीरियंस दैट वी मे गो थ्रू, तो उनको डिसिपेट कर सकते हैं। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि आप उसको अलग चीज़ के साथ इमेजिन करो। सो देयर आर टू पिक्चर्स हियर, वन इज़ वी टॉक्ड अबाउट बोथ। 2 एग्जांपल्स हमने बात किया। एक हमने शुगर का एक टेस्ट का बात किया। यू एसोसिएट इट विद द पर्सन हू इज़ वांट्स टू अवॉइड स्वीट, ही विल एसोसिएट इट विद सम अदर रिजल्ट। ही विल एसोसिएट इट विद हिज बॉडी गोइंग ओबीस, or he will associate it with a bitter taste, or he will associate it with some other bad taste that he doesn't want to go. He will imagine it like a charcoal taste, for example. ठीक है? Then other example we saw is dissipation, जहाँ पे आप उसको फेंट करते हैं, उस पिक्चर को एनरिच करने के बजाय फेंट करके स्टोर करते हैं, कार्टूनिश आवाज़ में फिर से देखते हैं उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को, एंड देन इट फेंट्स आउट। तो ये मे बी समथिंग ऐसा भी होगा कि ये कुछ आप बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन के लिए अगर ये अप्लाई करेंगे तो आपको एक बार में नहीं होगा। सो डोंट गेट, इफ यू डू दिस यू विल हैव टू कंटीन्यूअसली अप्लाई दिस। फॉर एग्जांपल लेट्स से 15 डेज तक आपने ये किया, 10 मिनट्स तक डेली, डिसिपेटिंग ऑफ एनी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, देन यू मे बी एबल टू कंप्लीटली गेट रिड ऑफ इट। एंड डोंट थिंक दीस आर द ओनली 2 टेक्निक्स, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मोर टेक्निक्स, वेरी वेरी पावरफुल, बट थिंक ऑफ दीस। सो डिसिपेशन में काफी कुछ आता है। व्हाई विल पावर? बिकॉज़ इट विल क्लेंज यू, ठीक है? ये बहुत इस डायमेंशंस पे काम करता है ये टेक्निक। इट डजंट जस्ट वर्क फॉर द विल पावर, एज़ आई सेड इट्स वेरी पावरफुल इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी। इट क्लेंजेस योर ब्रेन, इट क्लेंजेस योर बैड मेमोरीज एंड इमोशंस आल्सो। बट विल पावर के लिए इसलिए काम करता है बिकॉज़ बैड इमोशंस की वजह से यू टेंड टू टेक बैड डिसीजंस कंटीन्यूअसली। व्हेन द ट्रिगर हैपेंस यू लूज़ योर कंट्रोल, यू लूज़ योर विल पावर। तो कोई बोलेगा कि नहीं आज तो अब मैं नहीं छोड़ूँगा इतना, मेरे को क्यों ऐसा इसने कहा, राइट? इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। सो ये रन टाइम पे आपको काम नहीं आएगा, ये आपको पहले से अप्लाई करना पड़ेगा इसको। डिलेड रिएक्शन मेडिटेशन, दिस इज अगेन क्वाइट रिलेटेड टू द डिलेड ग्रेटिफिकेशन टेक्निक। डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे हमने बहुत डिटेल में बात किया है ऑलरेडी, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस वन इन वेरी मच डिटेल, बट थिंक ऑफ दिस एज यू आर डिलेइंग योर रिएक्शन। उसमें क्या कर रहे थे आप? उसमें इंडल्जेंस को डिले कर रहे थे। जैसे ब्लूटूथ हेडफोन का एग्जांपल आया कि मुझे इंडल्ज करना है, आई वांट टू ईट गुलाब जामुन, और आई वांट टू ईट आइसक्रीम, और आई वांट टू बाय दिस ऑन इंपल्स। तो उस इंडल्जेंस, उस ग्रेटिफिकेशन को यू वर डिलेइंग, यू वर पुटिंग अ पॉज डिलिबरेटली। चलो 1 मिनट रुकते हैं, घड़ी देखा, चलो ये काम खत्म करते हैं, फिर ये करते हैं। है ना? कोई बैड हैबिट है, किसी को चाय की हैबिट है और कुछ है, तो वो बोलेंगे चलो मैं इसको डिले करता हूँ, पॉज़ डालता हूँ, इसमें द पावर ऑफ पॉज़, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो ये वाला क्या करता है, ये रिएक्शन को डिले करता है। थोड़ा-सा यहाँ पे फ़र्क है, देखो समझना, इट्स नॉट डिलेइंग द इंटेलिजेंस, इट्स डिलेइंग द रिएक्शन। तो दिस इज़ लाइक अ मेडिटेशन। तो आप, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल मेडिटेशन, इफ समवन इज़ इंटरेस्टेड आई कैन गिव मोर डिटेल्स आल्सो, बट ये समझो आपने 20 मिनट का टाइमर लगा दिया और उस 20 मिनट में आप ध्यान करने के लिए बैठे हैं, और उसमें फिर जो भी आ रहा है, कोई मच्छर काट रहा है, कोई आवाज़ आ रहा है, आँखें खुल रही है, ध्यान भटक रहा है, एनी अदर थॉट इज़ कमिंग, यू डिले द रिएक्शंस बेसिकली। यू प्रैक्टिस दिस टेक्निक डेलिबरेटली इन अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। तो उससे क्या होगा? उससे प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस होगा तो क्या होगा? फिर जब रन टाइम पे आपको गुस्सा आएगा या और कुछ होगा, तो आप थोड़ा-सा इसको ज़्यादा अवेयरनेस से कर पाएँगे। तो रिलेंटलेस, देखो ये टेक्निक्स आप जब अप्लाई करोगे तो डेफिनिटली विल पावर तो बढ़ेगा ही इससे। और कुछ टेक्निक्स इसमें जैसे बताया कि वेरी सिंपल है। कोई ऐसा ना सोचे कि चलो मैं, ठीक है, एज़ आई ऑलवेज से कि आपने एक एक भी चीज़ इसमें से इफ यू लर्न एंड अप्लाई इट और डू सम प्रैक्टिस, डेफिनिटली दैट विल आल्सो बी अ ह्यूज चेंज फॉर यू एंड ब्रिंग अबाउट ह्यूज रिजल्ट्स। ठीक है? फॉरगेट द पावर ऑफ अप्लाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, बट इवन अप्लाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग वन टेक्निक इज़ गुड इनफ। ठीक है? नाउ समवन मे से कि अरे इससे तो विल पावर बढ़ेगा, ठीक है, दैट इज वेरी गुड, बट देन हाउ टू हैव अनलिमिटेड विल पावर, और व्हाट इज रिलेंटलेस विल पावर? तो रिलेंटलेस के लिए क्या होता है? रिलेंटलेस इज इवन अ स्टेप फर्दर, एट अ सर्टेन स्टेज, एट अ सर्टेन ट्रांसमिशन लेवल, विल पावर बिकम्स वाई पावर। हाउ टू गेट इनटू द अनलिमिटेड पार्ट? यू हैव टू कन्वर्ट योर विल पावर इनटू वाई पावर। वाई पावर क्या है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ,
है ना? मैं पैसे कमा रहा हूँ, क्यों कमा रहा हूँ? मुझे ये एग्ज़ाम देना है, क्यों देना है? मुझे ये सीखना है पाइथन, क्यों सीखना है ना? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? और वो मैं चाहता हूँ क्या? और मुझे उससे प्यार है क्या उस गोल से? तो फिर दैट बिकम्स योर व्हाई पावर। तो विल से जब व्हाई पावर पे आ जाता है तो फिर विल लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन यू कैन ऑटोमैटिकली बिकम टुवर्ड्स यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ मास्टर ऑफ योर निश। तो जो लोग और एक स्टेप एक्स्ट्रा माइलर लेना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया, दोज़ हू वांट टू डेवलप go very very powerful on their minds and want to train their minds to the very big level so that they achieve impossible dreams, they need to stop giving excuses. Very very important. Bad reasons, good reasons and big reasons. Laziness, stop excuses में और क्या आता है? Laziness plus excuses is equal to incomplete work. जैसे मैंने बताया कि काम खत्म नहीं होता by giving excuses. It has to be done next day. Procrastination is another disease in the society. Laziness is another disease. तो उससे क्या होता है, हम दूसरे को excuse नहीं देते हैं, खुद को ही excuse देते हैं, and the work is not complete. So your work starts piling up, है ना? So first things first, है ना? स्टॉप एक्सक्यूजेज एंड स्टार्ट डूइंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जो पहले जरूरी है उसको पहले करो, है ना? कई बार ऐसा होता है माइंड में कि हम ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये सब कर रहे हैं, बट ये सब फालतू है जब तक पहला नहीं किया। तो समवन विल से अरे पहला पहले करो भैया, पहला पहले ये चेक करो, है ना? पहले फर्स्ट थिंग करो। तो दैट इज वेरी वेरी। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव अ रिलेंटलेस विल पावर इज टू हैव अ वर्दी गोल। गोल का हमने इंपॉर्टेंस देखा सबने अभी पहले। गोल्स के बारे में मैंने बार बार बात की, नो गेस्टर टेक्निक में भी और इन अदर टेक्निक्स ऑल्सो, कि गोल्स अचीव नहीं होते जब तक आपके पास विल पावर नहीं है। ठीक है, विल पावर से भी फिर हमने आगे की स्टेप भी देखी, वाई पावर। कुछ गोल्स में आपको एनर्जी लगाना नहीं पड़ता, एफर्टलेस होता है, क्योंकि वाई पावर कम करता है वहाँ पे। मोमेंटम ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप डेली करते हैं, 1 साल से कर रहे हैं, तो फिर वो एक्सरसाइज आपको भारी नहीं लगती। समवन इज रनिंग एवरी डे, इट्स piece of cake to run for him for many kilometers, but it may be a herculean task for the naive person. जिसको आज रनिंग स्टार्ट करना है उसके लिए 20 किलोमीटर भागना इज a big challenge, but one who is running for 6 months may be easy for him or her. तो डेली करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं एंड वर्दी गोल पे काम करते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ गोल? अ पर्सन विदाउट अ गोल इज लाइक अ हॉर्स विदाउट अ रेन। तो घोड़ा जिसमें रस्सी नहीं है, तो वो घोड़ा किधर भी जा रहा है, और अ शिप विदाउट अ कैप्टन। एक शिप है जो निकला है डेस्टिनेशन पे, देयर आर पैसेंजर्स, देयर इज एवरीवन on board, but there is no captain. There is no direction checking device like sextant device or the gauge or north pole south pole direction device. And there is no captain, there is no map, there is no compass, there is no direction. There may be CEOs on that ship, there may be Shah Rukh Khan or there may be other people on the ship, but वो destination पे पहुंचेगा नहीं अगर कोई कैप्टन ही नहीं है, अगर कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कोई एजेंडा ही नहीं है, so it will never reach its goal. So a person without a goal is like a ship without a captain. Never forget this line. Okay. Then second is, as soon as we have a definite goal, our thoughts begin to align. Very very powerful. हमने सुना है कि हम 2% 3% की हमारे ब्रेन का न्यूरॉन्स यूज करते हैं एट ए टाइम। कुछ लोगों ने सुना भी होगा ये कि हम ब्रेन का हार्डली 10% 5% अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। द पॉइंट टू से इज कि हम 90% ब्रेन यूज ही नहीं करते हैं एट एनी गिवन टाइम। दैट इज द जनरल आइडिया। तो ये जब गोल होता है ना, देन योर ब्रेन स्टार्ट्स गेटिंग मैग्नेटाइज्ड फॉर योर गोल, है ना? जैसे वो ग्रीन कलर का एग्जांपल आता है, हमने सेंसिटाइजेशन का देखा था टेक्निक, कि आप इफ यू थिंक आई विल सी ग्रीन ऑब्जेक्ट्स अराउंड माय हाउस टुडे और अराउंड माय नेचर और स्टैंडिंग इन द my balcony or on the road I will see green objects, आपको सडनली ग्रीन दिखने लगता है। तो दिस सिंपल थिंग इज वर्किंग लाइक अ सेंसिटाइजेशन टेक्निक। सिमिलरली जब गोल आप बनाते हैं कि मुझे ये करना है, ये मेरा गोल है, उसको आप लिखते हैं, वर्बली बोलते हैं, रिपीट करते हैं, डेली बेसिस पे लिखते हैं, तो ब्रेन मैग्नेटाइज हो जाता है उसके लिए। तो फिर क्या होता है? द यूनिवर्स स्टार्ट्स हेल्पिंग यू, योर ब्रेन स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली हेल्पिंग यू टू गिव द थॉट्स दैट विल मेक योर टास्क इजी। तो नेक्स्ट एक काम आपने कर लिया, तो कोई बोलेगा ए से जेड तक कैसे जाना है, तो कोई ए करता है तो फिर बी का उसको समझ में आने लगता है, बी करते हैं तो फिर सी समझ में आने लगता है, वन स्टेप एट अ टाइम। ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ वर्दी गोल। रिमेंबर योर गोल एट ऑल टाइम्स, राइट इट डाउन, ऑब्जर्व इट डेली, फील लव एंड लिव विद इट, डांस विद इट, गिव वाटर टू इट, नर्चर इट। जैसे हम प्लांट्स को पानी देते हैं, ऐसे गोल्स को पानी दो। आपका विजुअल बोर्ड बनाओ, माइंड में बनाओ, उसको चिपकाओ, है ना? आपके सामने रखो, उसको लिखो, उसको पढ़ो, उसको बताओ सोते वक्त, उठते वक्त, ये मेरा गोल है। और ये कुछ दिन भी आप करोगे तो यू विल सी द मैजिक, यू विल सडनली सी कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल आल्सो स्टार्ट्स वर्किंग इन योर। ठीक है, डेडिकेशन फॉर गोल फ्यूल्स विल पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ इसका विल पावर का रिलेशन आता है इसके साथ। इफ यू डोंट हैव अ गोल, योर विल पावर विल नॉट हेल्प यू। विल पावर भी कोई क्यों लगाएगा ना, अगर कोई गोल ही नहीं है। समझो किसी को, कोई बच्चों को लेके गार्डन में गया है और उसको दोस्त का फोन आया, तो वो बोलेगा कि भैया मुझे ये टास्क पूरा करना है, ये मेरा गोल है रोज का, है ना? आई वांट टू गिव 1 आवर क्वालिटी टाइम टू माय किड्स फॉर एग्जांपल। तो समवन विल से नो होल्ड ऑन, आई एम बिजी विद दिस टास्क। बट अगर ये गोल नहीं है, समझो रैंडम है, कोई कभी जाता है कभी नहीं जाता है, तो ही मे एंटरटेन और शी मे एंटरटेन दैट अदर एग्जांपल, है ना? लीविंग असाइड सम इंपॉर्टेंट वर्क, गोल विल हेल्प यू फ्यूल योर विल पावर। Idol or role model in life, another very very important. People like Einstein, some people are fan of Picasso, some people love Amitabh Bachchan, some people love Albert Thomas Alva Edison, some people may love Richard Feynman. But whoever is your goal or role model or idol, it may be really good or important to put it on your wall, है ना? या डायरी में आप लिख सकते हैं, फोटो काट के रख सकते हैं, प्रिंट करके रख सकते हैं, बिकॉज जिन लोगों से आप इंस्पायर होते हैं, दे विल कंटिन्यू टू इंस्पायर यू। इट्स गुड टू हैव सम रोल मॉडल्स एंड रीड अबाउट देम। ठीक है, ऑल ऑफ दीज टिप्स एंड टेक्निक्स विल हेल्प यू टू create worthy goals and stick to them and definitely effortlessly achieve them by all means. Okay. Another very important nice thing is the power of positivity. तो ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बहुत ही सुंदर है। हमें पॉजिटिव थॉट्स को दोहराना है, हीलिंग में भी आता है, पावर ऑफ अफर्मेशंस आता है। विल पावर इज डिपेंडेंट ऑन योर थॉट्स। तो अगर विल पावर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कोई काम करने के लिए और उसमें आपने में यू स्टार्टेड थिंकिंग, यू हैड अ नेगेटिव थॉट और उसमें आपका ध्यान
भटक गया तो यू मे नॉट बी एबल टू यूज योर पावर, यू मे नॉट बी एबल टू यूज योर एनर्जी। तो पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी एक नेगेटिव थॉट आता है, योर जॉब इज टू ट्रांसलेट इट टू पॉजिटिव, और योर जॉब इज टू ट्रांसलेट, बेसिकली बॉम्बार्ड इट विद 10 मोर पॉजिटिव थॉट्स। जैसे एक थॉट आया कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, है ना, या ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है दिस टास्क, तो आप क्या करेंगे, यू कैन बॉम्बार्ड इट विद 10 फर्दर पॉजिटिव थॉट्स। तो आप बताएंगे ये देखो इससे बड़े बड़े टास्क मैंने किए हैं, आप दिखाओगे खुद को ऑलरेडी। यू विल ओपन योर डायरी और यू विल रिकलेक्ट योर मेमोरी, और आप बताओगे कि ऐसे इससे बड़े बड़े एग्जाम मैंने दिए हैं, ये कुछ भी नहीं है ना। और यू विल रिपीट सम अफर्मेशंस, आई एम हेल्दी, आई एम पॉजिटिव, यू विल से माय थिंग्स कंप्लीट ऑन टाइम, आई एम पावरफुल, आई एम सन ऑफ गॉड। So there are so many affirmations that you can use. This will also help you to make your thoughts powerful. This will cut down negative thoughts. This will help you to cultivate positivity in your brain. Positive thoughts attract positive results and miraculous outcomes in your life. तो जो लोग डेली बेसिस पे, इसका भी ये भी बहुत पावरफुल टेक्निक है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड प्रैक्टिस ऑफ पॉजिटिविटी। जो लोग फ्यू मिनट्स डेलिबरेटली इस चीज के लिए देते हैं ना, दे आर फाउंड टू बी मच मच मोर हैप्पियर एंड सक्सेसफुल देन कंपेयर्ड टू अदर्स। Don't underestimate it. You may even just spend, let's say, 5 minutes thanking 3 people in your life. There is a gratitude practice for that. हमने एक सेशन में भी बात किया था उसके ऊपर। But think of it as a very very simple technique. Can be practiced anytime, especially when you are bombarded with negative thoughts. तब ये यूज करना है, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है। और नाउ फ्यू मोर थिंग्स, जस्ट हाई लेवल, सम मोर टेक्निक्स टू स्ट्रेंथन योर विल पावर, है ना, एंड इवन अदर स्किल्स इन लाइफ अ लिटिल बट टुडे, आप बोलते हैं। तो आपने बोला है कि मैं रोज आधा घंटा रनिंग के लिए जाऊंगा, समन मे हैव डिसाइडेड, और फिर एक दिन मन बोलेगा कि चलो आज तो बारिश है, आज तो ये है, आज तो वो है, आज तो लेट हो गया, आज तो उठे ही लेट है, ठीक है। तो व्हाट यू विल से अ लिटिल बट टुडे, चलो आज जाएंगे नीचे और एक ही राउंड मार के आ जाएंगे, या फिर 100 कदम भर के आ जाएंगे। और जैसे पढ़ने का टारगेट है, आप बोलते हैं मुझे आधा घंटा ये करना है डेली, तो आप बोलेंगे चलो आज नहीं हो रहा है, लेकिन चलो 10 मिनट तो करते ही है। एंड विदाउट थिंकिंग यू जस्ट स्टार्ट इट, एंड देन व्हेन 10 मिनट्स बजर इज ओवर यू कैन क्लोज, फील फ्री टू क्लोज इट। बट देन क्या होता है, अ लिटिल बट टुडे कीप्स यू ऑन ट्रैक, so you continue the tapping so that momentum is not disturbed. Working against desire, very very important। ये desire के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे टेक्निक्स कुछ बताया, नो, saying no to your desire and completing the work, or one work before you get into the desire or get into the indulgence। Working against desire, छोटा सा पॉज भी आपको बहुत पावरफुल रिजल्ट्स आप ला सकता है। मेक लिटिल प्रोमिसेस एंड फुलफिल देम। तो कोई बोलेगा अरे मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता हूँ, और मैं ये नहीं कर पाती हूँ, है ना, आई मेक प्रोमिसेस बट मैं भूल जाती हूँ, मैं आई विल नॉट बी एबल टू फुलफिल। तो यू कैन ट्राई विद सिंपल थिंग्स, यू कैन मेक सिंपल प्रोमिसेस, लिटिल प्रोमिसेस एंड फुलफिल देम। आप बोलेंगे मैं ये छोटा इतना ही प्रॉमिस करता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ, एंड देन यू डू इट, एंड देन यू गेन द ट्रस्ट ऑफ द पर्सन, देन यू गेन योर ओन ट्रस्ट, देन यू गेन योर ओन power। Then power of intention, very very powerful। Each of these are very very important, we are not getting into the detail of each of them, but some of them you may already know। even if you don't know, we are discussing some ideas। पावर ऑफ इंटेंशन, आप इंटेंशन लेते हैं, डिसाइड करते हैं, तो इट हेल्प्स यू मैग्नेटाइज योर ब्रेन। डेवलप कंसंट्रेशन, त्राटका मेडिटेशन। तो बहुत टाइप के मेडिटेशन हैं, बहुत टाइप के कंसंट्रेशन टेक्निक्स हैं। त्राटक मेडिटेशन भी होता है, so those who are interested या जिनको नहीं पता है या जो कोई सीखना चाहते हैं, आप इसको गूगल करके ढूंढ सकते हैं। त्राटक में देयर इज अ ब्लैक डॉट और देयर इज अ बर्निंग कैंडल, and you focus on it for a long time without blinking your eyes। It helps you to develop concentration। There are lots of flavors to this technique, and there are lots of other techniques also to develop concentration। You can find a lot of them in Google also if some of you are interested, but the idea is each of these are very very powerful